बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी पहली कहानी है प्रिजनर्स ऑफ कैंडल, शमा के कैदी। चलें कहानी शुरू करते हैं। सब शहर के बहुत बड़े सेठ के यहाँ खाता लिखने पे मुलाजिम थे। शेख साहब की 4 बेटियां थी, उनका बेटा कोई नहीं था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शेख साहब काम से फारिग होके आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक छोटी सी खूबसूरत सी लड़की मिली ना, वो उस बच्ची को लेके अपने घर आ गए। अब शेख साहब की बीवी और बच्चों ने देख के बहुत नाक मुंह चढ़ाया कि ये आप मुसीबत को कहाँ से ले आए हैं। शेख साहब ने कहा ये बस वहाँ खड़ी रो रही थी, मैं इसको अपने घर ले आया हूँ। उसके बाद शेख साहब जो थे ना, अगले दिन अपनी बीवी को ताकीद करके कि इसका ख्याल रखना, आप ऑफिस में चले गए। अब शेख साहब का जो सेठ था ना, उसने कहा शेख साहब आप अरसा दराज से मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, मेरी दुकान का हिसाब किताब करते हैं, आपकी सिर्फ 200 रुपये तनख्वाह है, आज मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। मैं 50 रुपये तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह शेख साहब की तनख्वाह 250 हो गई। अब शेख साहब ऑफिस में थे तो एक बुढ़िया शेख साहब के घर में आई और उस बीवी से कहने लगी कि आपके यहाँ कोई बेटा नहीं है, अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, आप कुछ खाएं पिएं, शेख साहब को खिलाएं, अल्लाह आपको बेटा देगा। नबी शेख साहब जब घर आए तो उन्होंने अपनी बीवी को बताया कि मेरी तनख्वाह 50 रुपये बढ़ गई है। तो बीवी बहुत खुश हुई कि जैसे अल्लाह ने उनको बेटा दे दिया है। उसके बाद शेख साहब ने ताकीद की कि देखो बेगम, ये जुलेखा की किस्मत का है। जुलेखा उस बच्ची का नाम था जिसे शेख साहब अपने घर लाए। ये जुलेखा की किस्मत का अल्लाह ताला दे रहा है, इसका ज़रा ख्याल रखना। शेख साहब की बीवी ने कहा हाँ ठीक है। अब वैसे दिल से वो खुश नहीं थी। अगले दिन शेख साहब जब ऑफिस गए तो सेठ के भाई ने सेठ से कहा कि कुछ दिन के लिए शेख साहब को मेरे साथ भेज दें, मेरी दुकान का हिसाब किताब जो है ना वो कुछ गड़बड़ सा है, वो ठीक कर दें। अब शेख साहब सेठ के भाई के यहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने 1-2 दिन काम किया और दुकान का हिसाब जो था ना बिल्कुल ठीक कर दिया। अब सेठ के भाई ने शेख साहब को 200 रुपया दिया कि ये आप ले जाएं, लेकिन मेरे भाई को नहीं बताना। शेख साहब ने जाके यह बात अपनी बीवी को बताई तो बीवी बहुत खुश हुई। सेठ साहब ने कहा देखो, शेख साहब ने कहा देखो ये जुलेखा की किस्मत का है, आप इसका ख्याल रखना। इस तरह उसकी बीवी ने शेख साहब के सामने तो जुलेखा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। बाद में बहुत नाक मुंह चढ़ाने लगी कि ये क्या चक्कर हो गया, ये क्या मुसीबत हमारे घर में आ गई। अगले दिन शेख साहब जब ऑफिस गए तो एक ऑक्शन हो रही थी, एक बोली लगाई जा रही थी। बैंक में किसी ने बैंक से सूद लेके वो ऑफिस को प्लेज करवाया हुआ था। उस गोदाम में काफी सामान था। अब सेठ साहब ने भी बोली लगा दी, इत्तेफाक से बोली उनके नाम पे खत्म हो गई। अब सेठ साहब ने को पास पैसा तो नहीं था, उन्हें 2-4 दिन की मोहलत ली और जब उसने गोदाम को खोला तो इतना सामान था ना कि शेख साहब की आंखें खुली रह गई। इस तरह शेख साहब ने कुछ सामान बेच के बोली के पैसे जो ऑक्शन की अमाउंट थी वो दे दी और उसके बाद सेठ साहब से इजाज़त लेके अपना कारोबार शुरू कर दिया। शेख साहब ने जो कारोबार शुरू किया तो उनको बहुत ज़्यादा आमदनी हुई, बहुत मुनाफा हुआ। इस तरह शेख साहब ने अपनी एक फैक्ट्री लगा ली। अच्छा, अब शेख साहब ने क्या किया कि अपनी रैश का पुराना घर छोड़ के नई कोठी खरीद ली, वहाँ पे बच्चों को लेके वहाँ शिफ्ट हो गए। अब एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक फैक्ट्री थी वो लास्ट पे जा रही थी। शेख साहब ने वो फैक्ट्री खरीद ली। जो ही वो खरीदी वो फैक्ट्री प्रॉफिट देने लगी। इतना मुनाफा हुआ कि शेख साहब जो थे ना अपने सेठ से भी आगे बढ़ गए और बहुत बड़े सेठ मशहूर हो गए, बहुत बड़े कारोबारी मशहूर हो गए ना। अब शेख साहब के नीचे 2 गाड़ियाँ थी। पहले वो साइकिल पे जाते थे, अब उनके पास 2 गाड़ियाँ थी, एक उनके अपने लिए, एक उनके बीवी बच्चों के लिए। जुलेखा भी उनके घर में पल के बड़ी हो गई। इस तरह 5-6 साल गुजर गए। अब सेठ साहब जो थे वो एक दिन शेख साहब के घर आए, कहने लगे कि शेख साहब आप मेरे पुराने दोस्त हैं, मैंने आपको भी मुलाजिम तो समझा ही नहीं था, आप मेरे दोस्त हैं, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी शादी आपके यहाँ करना चाहता हूँ। शेख साहब ने कहा बिस्मिल्लाह।
अब सेठ और उसकी बीवी वहाँ बैठ गए, लड़का भी बैठ गया। तो सेठ साहब ने अपनी चारों लड़कियों को बुलाया, बड़ी लड़की को बुलाया जिसका नाम था कनीज। अब लड़के ने देखा, कहने लगा बुरी नहीं है। इतने में वो दूसरी लड़कियां और जुलेखा भी वहाँ आ गई। लड़के की और सेठ साहब की नज़र ना जुलेखा पे पड़ गई, तो कहने लगे हमें तो इसका रिश्ता चाहिए। सेठ साहब ने कहा ये सबसे छोटी है, तो इसके लिहाजा इसकी तो अभी शादी नहीं करनी। तो सेठ साहब कहने लगे शेख साहब ऐसा है कि आप मेरे बेटे की एंगेजमेंट मंगनी इस बच्ची जुलेखा से कर दें, हम दोनों मिलके बड़ी बड़ी बेटियों के रिश्ते ढूंढेंगे। तो शेख साहब की बीवी ने कहा नहीं ऐसे नहीं,